अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ थोड़ी सी समरी। काम तो मैं नहीं दिखा सका क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल था, इसलिए समरी आपको बता देता हूँ कि क्या काम कैसे करते हैं। तो वो काइंडली आप ज़रा सुन के उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर लेना। अच्छा, मसला ये था इस गाड़ी में कि इसका जो जनरेटर है वो काम कर रहा था लेकिन लाइट नहीं जा रही थी इसकी। तो जो हमारा इलेक्ट्रीशियन है यानी मुहंदिस है, उसने क्या किया कि जनरेटर इस गाड़ी का नहीं मिला था। उसने उसको तौदीब करके, तौदीब मतलब कि उसकी थोड़ी अल्ट्रेशन करके उसने लगाया था, जिसकी वजह से लाइट नहीं जा रही थी। उसको फिर मैंने HP टूनर के साथ उसका कोड रिमूव किया, यानी कि कोड शो ना हो लेकिन लाइट दोबारा आ जाती थी और जनरेटर भी काम कर रहा था। लेकिन मसला ये था कि लाइट क्यों आ रही है, क्लस्टर मीटर में यानी बलून में लाइट क्यों आ रही है। तो फिर क्या किया मैंने बोला उसको कि ये या तो जनरेटर नहीं सही या वायरिंग नहीं सही। वायरिंग फिर मैंने, क्योंकि उसकी वायरिंग में आ रहे थे 2 फिश यानी 2 तारें आ रही थी और ये मेरे पास था 3 वायर वाला कनेक्टर। ये था 3 वायर वाला, ये 3 वायर वाला था कनेक्टर। वो उसमें थी 2 वायर वाली, उसमें सिर्फ थी 2 वायर। अब ये मैंने क्या किया कि मैंने कहा ये तो 3 वायर वाला है, मेरे पास जो नया जनरेटर लगाया उसमें 3 वायर्स हैं, लेकिन जो पहले लगा हुआ था वो तो 2 वायर्स वाला है। फिर क्या किया कि जो वायर नहीं लगी हुई थी उसको मैंने कनेक्शन नहीं लगाया। ये देख लें, ये वायर पड़ी है, ये इसका मैंने कनेक्शन नहीं लगाया। इसके आगे मैंने टेप लगा दिया कि कहीं कोई फीडबैक सर्किट या कोई वोल्टेज आए तो वो कहीं बॉडी पर टच ना हो और कोई शॉर्ट चीज़ ना हो जाए। और जो वायर काम कर रही थी ये वाली, यानी इसकी एक ये वायर है 1 नंबर, ये रेड मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये रेड जो बैटरी से आ रही है इसके साथ रेड कनेक्ट कर दिए मैंने। और ये वाली जो है ये मेरे काम आई है, ये ब्राउन कलर सेम था, ठीक है। ये फिर मैंने इसके जो कंप्यूटर से आ रही है वायर, मैंने उसको अटैच कर दिया। ये कंप्यूटर से आ रही है। थोड़ा काम तो गंदा ही हो गया लेकिन खैर करना पड़ता है। लेकिन उसका ये है कि अब जनरेटर की लाइट नहीं आ रही और ये नफ्सु डायनमो अब भी नहीं है, यानी अब भी इस गाड़ी का डायनमो नहीं है। ये गाड़ी अपना जो है क्राउन विक्टोरिया का मैंने लगा दिया इसमें। ये जनरेटर है क्राउन विक्टोरिया का, ठीक है। क्योंकि पड़ा हुआ था इधर तो क्यों फ्री पड़ा हुआ हो, हमने इसको इसमें लगा दिया और ये काम चल गया इसमें। तो अब जो मेरा मदीर है वो ज़ुबून से पैसे ले लेगा, यानी कस्टमर से इसके पैसे ले लेगा। उसे बताएगा कि हमने आपका जनरेटर ठीक कर दिया, या फिर जो भी वो फिल्म डालेगा वो उसके सर पे है। लेकिन ये डायनमो भी अब इस गाड़ी का नहीं है, क्राउन विक्टोरिया का है, लेकिन काम कर रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है, लाइट नहीं आ रही, काम चल रहा है। सो इसलिए हमने चेंज किया। तो आज आगे बताता हूँ कि इसका तरीका क्या होता है खोलने का। ये देख रहे हैं बेल्ट ऑफ, ये एडजस्टर पुली, ये वाली, ये जिस पे मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये उंगली है, इस पे आपने ये वाला जो रेचर है ऑटोमेटिक है ये डालना है और ये ऊपर से नहीं डलेगा, ठीक है। इसको आप लाजम गाड़ी के नीचे जाना पड़ेगा, नीचे करतून बिछा के फिर ये इसके नीचे डलेगा। और इसको नीचे से हम आगे नीचे की तरफ पुश करेंगे, क्योंकि ऊपर से करेंगे उस पर फोर्स नहीं लगती, ठीक है, वो नीचे नहीं जाता है। इसलिए बेल्ट उतारने के लिए हम इसको नीचे से जाके इसका बेल्ट उतारेंगे, कंप्रेसर से बेल्ट उतारेंगे पहले, या फिर एक अब जो बंदा आपके साथ कोई हेल्पर है तो उसको बोलें यार ये जनरेटर के ना ऊपर से जब मैं इस पुली को नीचे करूँगा ना, इस बेल्ट को आप वहाँ से उतार देना, वो उतार देगा। तो फिर जी इसके ये 2 वाले बोल्ट आपके ये नज़र आ रहे होंगे आपको, 13 के ये वाला बोल्ट है, ये 13 का है, एक इधर और एक इस साइड पे है। ये किधर गया है वो नज़र आ रहा है आपको, वो यहाँ पे फोकस किया मैंने। यहाँ पे 13 के बोल्ट हैं, वो खोलने हैं। फिर ये वाला एक 8 का बोल्ट है। अब देख लें, ये अल्ट्रेशन की है तो इसका मतलब ये अभी यानी अल्ट्रेशन ये इस गाड़ी का नहीं है, इसलिए इसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई थी, ये वाला बोल्ट नहीं लग सका, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन मज़बूत है, मैंने पक कर लिया है, मज़बूत है, हिलेगा नहीं। नीचे से भी 2 बोल्ट मैंने टाइट किए हैं, ये भी बोल्ट मैंने 2 टाइट कर दिए, ये 2 आ गए थे, बस एक नहीं आया इसका। तो इसका जो कनेक्टर है वो पीछे जाता है। ये पॉजिटिव जो मोटी तार है इसे आप बोलते हैं पॉजिटिव, बैटरी से आ रही है डायरेक्ट, वो देख रहे हैं बैटरी से आ रही है, तो बैटरी से आ रही है। और ये इसके पीछे जो 10 का बोल्ट है वो लगा हुआ है। अब इसके कनेक्टर को खोलने के लिए भी आपको
इस जनरेटर को बाहर खोलना पड़ेगा, तब आप खोल सकते हैं, क्योंकि इधर हाथ तो जाता नहीं है। कितना आप अंदर लेके जाएंगे हाथ, तो वो फिर एक तो गाड़ी गर्म है, चलें ठंडी भी हो जाए तब भी नहीं कनेक्टर उतरेगा। अगर उतर गया तो बर्बाद में लगेगा नहीं, इसलिए बेहतर है ये सारा बेल्ट खोल लें, इस बेल्ट को उतार लें। इस बेल्ट को उतार के और फिर जो है वो आप इस बेल्ट को उतार लें। बेल्ट को उतारने के बाद आप इसके जो पहले ये सबसे पहले बैटरी की तार उतार लें, क्योंकि हम जनरेटर का काम करने लगे हैं। जनरेटर का काम करना हो, सेल्फ का काम करना हो तो बैटरी की तार लाजमी उतार लिया करें, आपके लिए फ़ायदा होगा। तो अब ये सारी स्टोरी थी। उम्मीद है कुछ ख़ास सीखने को मिला होगा आपको। लेकिन ये मैंने एक किस्म का फॉल्ट ही आपसे डिस्कस किया है कि आपका जनरेटर ठीक हो, लेकिन लाइट नहीं जा रही थी। क्योंकि मैंने HP ट्यूनर से भी बंद करने की कोशिश की थी, उसका बरमचा किया था, उसकी प्रोग्रामिंग की थी, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, लाइट फिर आ जाती थी। फिर मैंने जनरेटर ही तब्दील किया। अब वो भी काम कर रहा था जो मैंने पहले किया है ना तब्दील। अब मैंने 3 जनरेटर इस पर चेक किए हैं, वो भी पहले लगाया, वो भी नहीं, वो काम कर रहा था लेकिन लाइट आ जाती थी। फिर मैंने ये लगाया, इसकी भी लाइट जो है वो नहीं आई। पहले इस घड़ी का अपना लगा हुआ था, फिर वो मैंने चेंज किया, वो तो सिरे से ही काम नहीं ना कर रहा था। वो मैं चेक कैसे करते हैं जनरेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब वो देख रहे हैं गाड़ी चला के, ये सारा इधर गिरबा, इसको बोलते हैं अरबी में गिरबा, यानी आपका जो पाइप है वो लगा के आपने तो फिर गाड़ी चलानी है, स्टार्ट करनी है। और उसके बाद आपने इसका एक टर्मिनल उतार दें, बैटरी का पॉजिटिव उतार दें या नेगेटिव उतार दें, तो गाड़ी आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर तो गाड़ी बंद हो गई तो इसका मतलब ये है बाबा कि आपका जनरेटर काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगर गाड़ी बंद नहीं होती तो फिर आपका जनरेटर काम कर रहा है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस लाइट का ध्यान रखा करें कि लाइट गई है या नहीं गई, क्योंकि इन गाड़ियों में थोड़े मसले आते हैं। तो फिर जो कस्टमर है वो परेशान होता रहता है, यार लाइट क्यों आ गई है, जनरेटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये ना हो मैं कहीं रास्ते में जाऊं और बैटरी ना चार्ज हो तो मैं जलील हूँ, ख्वार हूँ। इसलिए उसकी हमने तसल्ली के लिए हमने ये जनरेटर इसकी अल्ट्रेशन की है। उम्मीद है सीखने को कुछ मिला होगा। ये समरी थी, एक किस्म की स्टोरी थी आपके लिए। तो अगर आपको तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और मज़ीद मेरी वीडियोस इंशाल्लाह मैं HP ट्यूनर पे काम कर रहा हूँ, अभी आपकी वीडियो बना रहा हूँ, वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। 2-3 मैंने बना ली हैं, तो 1 बाय 1 मैं इसको अपलोड करूँगा। HP ट्यूनर यानी कोई भी कोड है गाड़ी का, अगर वो असास शुकमानात हैं, कुछ भी हैं, कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं जा रहे, लेकिन गाड़ी सही परफॉर्मेंस कर रही है, गाड़ी ठीक है लेकिन चेक लाइट नहीं जा रही, तो फिर हम उसको किस तरह उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और उसको किस तरह अरेज करते हैं कंप्यूटर के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज़।